दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसे एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूं जो भारतीय खाना पकाने के प्योर जीनियस एलिमेंट्स होने का प्रदर्शन करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी रसोई में कितनी इंटेलिजेंटली डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है, जो न केवल पकवान को टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिट रिपीट में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि लगभग हर भारतीय करी में हल्दी का उपयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहले हल्दी एक विशिष्ट चमकीला येलो कलर प्रोवाइड करती है वो करी को। और अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो एक करी बनाते हैं, एक हल्दी के साथ और एक बिना हल्दी के। यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंस्टेंटली आप हल्दी मिलाए वाले की ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इसके रिजल्टिंग पाचक रस बेहतर तरीके से स्रावित होंगे। दोस्तों सच तो यह है कि हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी आंखें खाती है हमारे मुंह से पहले, और हल्दी अपने एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण सब्जियों में हानिकारक रोगाणुओं को मारता है और शरीर में सूजन को कम भी करता है। मूल रूप से सिंथेटिक रंगों को जोड़ने के एक आर्टिफिशियल राउट के लिए जाने के बजाय हम नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस का उपयोग करते हैं, जो भोजन में उनके हीलिंग वैल्यूज को भी जोड़ देते हैं। इसके बारे में एक और शानदार चीज, हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन जो हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और आज के दिनों की अगर बात करें दोस्तों, तो कई करक्यूमिन बेस्ड सप्लीमेंट इस इफेक्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। इससे एक एग्जांपल सेट होता है कि अगर हम अपनी भारतीय डाइट पर कायम रहे तो हमें इस पिल्स पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती जो सप्लीमेंट की पिल्स रहती है। दोस्तों करेले के बारे में कौन नहीं जानता। बिटर गार्ड या करेला अपने डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, और ये तो हम सब मानते हैं कि करेला जितना पौष्टिक होता है उतना ही मुश्किल होता है उसको खाना, और वो भी उसकी कड़वाहट की वजह से। हालांकि हमारे पूर्वजों ने इस लिमिटेशन को अच्छी तरह से समझा था, इसलिए उन्होंने कम से कम 30 मिनट तक करेले को नमक के साथ मैरिनेट करने का प्रैक्टिस किया। ये करेले के कड़वे रस को प्रभावी ढंग से निकाल देगा, जिससे इसे खाने में और भी आसानी हो जाएगी। फिर करेले को खट्टे भोजन के साथ मिलाया जाता है, आमतौर पर कच्चे आम को कड़वे स्वाद को और भी अधिक ढकने के लिए। ये स्मार्ट है ना, है कि नहीं? दोस्तों इतना ही नहीं, सौंफ भी बिटर गार्ड करी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपने ये भी देखा होगा कि इन्हें आमतौर पर काफी मात्रा में तेल में तला जाता है, और ये इसके ड्राइंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज को बैलेंस करने का एक स्मार्ट मेथड है। तो अगली बार जब आप उस करेले को खाते हैं तो उस ट्रेडिशनल वैल्यू को एक्नॉलेज करना ना भूले जो इसे बनाने में लगती है। दोस्तों जब हम दाल मखनी कहते हैं तो इसे आसानी से ब्लैक उड़द दाल समझा जाता है। क्या आपने सोचा है क्यों? बाजार में सबसे ज्यादा ताकत देने वाली दालों में काला चना है। हालांकि ये पचाना आसान नहीं होता और पेट में गैस बनने का कारण भी बन सकता है। इसे दूर करने के लिए हमारी दादी नानी इसे बनाने के लिए 2 मसालों को मैंडेटरी मानती थी, वो है एसाफोटिडा और बे लीफ। इस रेसिपीज का पालन आज भी हर भारतीय रसोई में किया जाता है। ताजा मक्खन और इसके साथ इसकी बैलेंसिंग के लिए इसे ड्राइंग इफेक्ट को बैलेंस करने और गैस को अवॉइड करने के लिए जोड़ा जाता है। तो वो मक्खन जो उसमें मिलाया जाता है उसको ना बिल्कुल ना कहे जस्ट बिकॉज इसमें कैलोरी होती है। यहाँ वो एक हायर पर्पस को सर्व करता है। दोस्तों साउथ इंडियन व्यंजनों का सेंटर पॉइंट उनके अनलिमिटेड टाइप्स के डोसा और इडली है। एक साउथ इंडियन पर्सन बैटर तैयार करते समय मेथी के दाने डालने से कभी नहीं चूकेगा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों मेथी एक दिलचस्प प्रॉपर्टी सर्टेन वाइल्ड यीस्ट के लिए इसकी समानता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को फास्ट और इजी बनाती है। तो आज उन सिंथेटिक फर्मेंटेशन एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि मॉडर्न रिसर्च भी इस बात से सहमत है कि मेथी के बीज में बीटा ग्लूकोन की उच्च मात्रा वाले कंपाउंड होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने में मदद करते हैं, जिससे ये इडली फ्लफी और सॉफ्ट हो जाती है। मेथी के बीज बैटर को चिपचिपाहट भी देते हैं और आटे को एक क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हमारे पूर्वजों द्वारा केयरफुली तैयार किए गए रेसिपीज समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। दोस्तों खाना बनाते समय बेयर हैंड्स का उपयोग करना भारतीय खाना पकाने के लिए इंट्रिंसिक है, चाहे आटे की रिक्वायरमेंट हो, चपाती या लड्डू बनाना हो। लेकिन क्या ये गंदा और अनहेल्दी नहीं है? खैर ये इससे बहुत दूर है, बल्कि इस प्रैक्टिस का बेस ऑर्डिनरी से भी परे है। हमारे हाथ की हर एक उंगली उन 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हमारे पूर्वज स्पर्श के महत्व को समझते थे।
जब हम अपने बेयर क्लीन हैंड से भोजन को छूते हैं तो फूड अप्रोप्रिएटली चार्ज हो जाता है, जिससे ये अधिक लाइवली और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि हमारी उंगलियां टैक्टाइल सेंसेशंस का एक मेजर सेंटर है, जो ब्रेन के सबसे एडवांस पार्ट कॉर्टेक्स द्वारा प्रोसेस होती है। तो अगली बार जब आप अपनी माँ को खाना बनाने के लिए अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए देखें तो जान ले कि वो भोजन को और लाइवली बना रही है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वेजिटेरियन फूड प्रोटीन का इनकम्प्लीट सोर्स है, क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल्स एमिनो एसिड नहीं होते। हालांकि ये सच है, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए धन्यवाद कि ये भारतीय शाकाहारियों पर लागू नहीं होता, जो नियमित रूप से चावल और दाल के अच्छे पुराने स्टेपल कॉम्बिनेशन का स्वाद लेते हैं। दाल में लेसिन नाम का एमिनो एसिड होता है जो चावल में नहीं होता, और चावल में सल्फर बेस्ड सभी एमिनो एसिड होते हैं जो दाल में नहीं होते। और साथ में वो एक ऐसा मील बनाते हैं जो न केवल प्रोटीन से भरपूर होता है बल्कि स्वादिष्ट, फिलिंग यानी कि पेट भरने वाला और पचाने में आसान भी होता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी बॉडी वाले देश के किसान कभी भी प्रोटीन शेक नहीं लेते, बल्कि इनका स्टेपल लेंटिल्स, ग्रेन्स और सब्जियां है। पेट के अनुकूल बैक्टीरिया को बढ़ाने वाले प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का अपना एक इंडस्ट्री बन गया है। अपनी दादी से एक बार पूछे कि प्रोबायोटिक होता क्या है। खैर, वो इस शब्द से अवेयर नहीं हो सकती, हालांकि वो जानती थी कि उन्हें भोजन के माध्यम से कैसे लेना है, और वो भी मोर इफेक्टिवली सीक्रेट फर्मेंटेड फूड में है, नो मैटर आप भारत में किसी भी हिस्से में रहते हैं। इडली, डोसा, ढोकला, कर्ड, पनीर, भटूरा, कांजी, गुंडुक, सिंकी, पीठा और भी कई है जो अब पॉपुलर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहलाने वाले से भरपूर है, जो आपकी आंत में बैठते हैं और भोजन के अच्छे पाचन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फूड को मेक श्योर करते हैं। इसलिए अपनी रेगुलर डाइट में फर्मेंटेड फूड को शामिल करना सुनिश्चित करें और आपको उन सिंथेटिक प्रोबायोटिक पिल्स की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दोस्तों, आपको वो समय याद है जब आप बीमार थे और आपकी माँ ने आपको गरम खिचड़ी परोसी थी? चावल और मूंग की दाल को बराबर मात्रा में मिलाकर पौष्टिक आहार बनाया जाता है। भारत की रिच सॉइल दालों की काउंटलेस वेराइटीज का प्रोडक्शन करती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खिचड़ी में सिर्फ मूंग दाल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मूंग दाल एक ऐसी दाल है जो लगभग हर प्रकार के बॉडी टाइप को सूट करती है और इसका कंजम्पशन किसी भी सीजन में किया जा सकता है। और बीमारी के टाइम चैलेंज ये होता है कि ऐसा भोजन परोसना है जो प्रॉपर नरिशमेंट दे और फिर भी ये लाइट और इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। यहीं पर मूंग दाल और राइस का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से फिट बैठता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने और पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में सुधार के लिए इसे 1 चम्मच घी और नींबू के रस के साथ परोसा जाता है। बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन और सिंपल है ना, है कि नहीं? दोस्तों, इंडियन करी के बारे में सोचते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना, तड़का। हाई कैलोरी वाले तेल का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस प्रैक्टिस का बेस भोजन की डीप अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे पूर्वजों के पास थी। तड़के के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। गर्म तेल में मसालों और जड़ी बूटियों के सार, सुगंध और स्वाद को निकालने और बनाए रखने की अमेजिंग एबिलिटी होती है, और जब इसे किसी डिश में डाला जाता है तो एसेंस को अपने साथ ले जाते हैं। लोकल स्पाइसेस के उपयोग को रिफ्लेक्ट करते हुए भारतीय करी में तड़के का यूज एरिया टू एरिया के आधार पर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में अधिक जीरा और साउथ में अधिक करी पत्ते होते हैं। हमारी दादी नानी समझती थी कि मसालों में थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती है और ये किसी वन रीजन या घी के लिए विशिष्ट हाई ग्रेड के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल थे जो आमतौर पर उनमें से बेस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते थे। इसलिए बिना तेल वाली करी के चक्कर में भी ना पड़े। वो कैलोरी में कम हो सकती है लेकिन प्राणिक वैल्यूज में इतनी रिच नहीं है। नमकीन आचार का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटी चटनी और वो कुरकुरी काली मिर्च अक्सर भारतीय भोजन के साथ होती है। कभी सोचा है क्यों आचार का नाम खराब क्यों हुआ होगा? दोस्तों, आचार कम मात्रा में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ब्लेसिंग है। प्रोबायोटिक से भरपूर इसे इतनी चालाकी से प्रिपेयर किया जाता है कि ये सालों तक बिना रेफ्रिजरेटर के रह सकते हैं। चटनी मीठी और नमकीन दोनों न केवल हर बाइट में गहराई और टेस्ट जोड़ती है बल्कि स्मूथ डाइजेशन में भी मदद करती है। पापड़ एक बेहतरीन एपेटाइजर है। इसे बस अपनी थाली में देखने से ही आपका बॉडी सही एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर सकता है। भोजन में ये छोटे छोटे एड ऑन्स है जो एक नॉर्मल दिखने वाले मील को मैजिकल बनाते हैं, है कि नहीं?
अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ ऐसे फूड के बारे में ब्रीफली में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिसके नाम सिमिलर है, लेकिन समय के साथ इन्हें बनाने की प्रोसेस में बदलाव आया है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, जो अब सल्फर वॉश्ड है, ऑयल्स जो अब केमिकली रिफाइंड है, और नमक जिसे अब केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि ये फ्रीली प्रवाहित हो सके। लास्टली, कास्ट आयरन कढ़ाई। दोस्तों, कास्ट आयरन कढ़ाई को हमेशा खाना पकाने वाली इंडियन मदर्स द्वारा एक बेशकीमती चीज के रूप में चेरिश किया गया है। और क्यों नहीं, इसका उपयोग करने के लाभ है ढेर सारे। कास्ट आयरन कढ़ाई में सभी साइड्स पर एक इवन टेम्परेचर बनाए रखने का एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होता है, जो फूड को वार्म रखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गर्मी को काफी समय तक बनाए रखता है। मैं आपके साथ पहले से ही शेयर कर चुका हूं कि कैसे हर बार जब आप लोहे की कढ़ाई में कुछ बनाते हैं तो आयरन की एक छोटी मात्रा भोजन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये मत भूलिए कि आयरन टफ है और ड्यूरेबल होता है, इसलिए अगली बार आपको खाना खाने का मन करता है तो उन्हें आयरन की कढ़ाई में जरूर से बनाएं। दोस्तों, बहुत सारे फायदों में से मैंने सिर्फ 11 एक्सप्रेशंस चुने जो आपको एक पर्सपेक्टिव दे कि ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग एक आर्ट है जो बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि हमारे पूर्वजों ने जो एफर्ट्स लगाए हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए और हम अपने आप को मोटिवेट करें और हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट के साथ जोड़े रखें। दोस्तों, क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। ये भी जरूर से बताना, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। मेरा नाम सावन है और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।